हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करेंगे पीसी पैकेज डीसी एंड पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और आज जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो यूनिट नंबर 4 जो आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा पूरा का पूरा इस लेक्चर में आप देख लेना, क्योंकि इस लेक्चर में आपको यूनिट नंबर 4 पूरा कवर कर दूंगा। तो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आने की फुल संभावना है। तो पहला क्वेश्चन होता है चार्ट क्या है। चार्ट क्या है, इसके तत्व एवं इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि एमएस एक्सेल में कॉलम को फ्रीजिंग करना, अनफ्रीजिंग करना एवं हाइडिंग और स्प्लिटिंग करना या कैसे किया जाता है, इनके विभिन्न स्टेप को समझाइए। ओके, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एक्सेल में वर्कशीट के विभिन्न व्यू को समझाइए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन इसी में जो रहेगा वो रहेगा एमएस एक्सेल के मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए या वर्णन करो। और जो पांचवा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सेल में स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक शीट एवं पेपर वर्कशीट। ओके, इनके बारे में हमको समझाना है। इस यूनिट के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और भी क्वेश्चन है कि एक्सेल में कॉलम, रो और सेल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, डिलीट किया जाता है। ओके, तो ये पांचों क्वेश्चन का आप फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर मैं आपको चार्ट क्या है, इसके तत्व एवं प्रकारों का वर्णन बहुत ही इजीली तरीके से बताने वाला हूं। तो हम बात करते हैं चार्ट क्या है, इसके तत्व एवं इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। मैं यहाँ पर आपको चार्ट की डेफिनेशन बताऊंगा कि चार्ट किसे कहते हैं, फिर बताऊंगा चार्ट के तत्व कौन कौन से होते हैं। तत्व का मतलब कि चार्ट में यूज होने वाले कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बस आपको देख के बस चलना है। ओके, तो मैं 4 क्वेश्चन को यहाँ से रफ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजें लिखना है। यदि मैं चार्ट की डेफिनेशन देता हूं तो यहाँ पर पहले मैं एक सीट बनाऊंगा। इस सीट में मैं आपको देता हूं 2 कॉलम। ओके, पहले में मैं लिखता हूं ईयर, क्या लिखा, ईयर, और यहाँ पर दिया मैंने सैलरी। पहले में दिया ईयर और दूसरे में दिया सैलरी। यदि मैं 2010, 2011, 2012 मैं यहाँ पर 3 ईयर लेता हूँ। सैलरी की बात करता हूँ तो 2008-10 में मेरी 8,000, फिर 12,000 और फिर यहाँ पर 16,000 हो गई। ठीक है ना। अब हमने पहले क्या बनाया, डेटा बनाया, एक आंकड़ा बनाया। अब इसको हमको चार्ट में कन्वर्ट करना है।
तो पहले मैं आपको चार्ट की डेफिनेशन बता दूं कि चार्ट की डेफिनेशन होती कैसे है। यदि आप रटोगे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, समझना बस मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। यदि मैं बोलता हूं कि ये ईयर है अल्फाबेटिक, ईयर जो लिखा है वो किस में लिखा है, अल्फाबेटिक में लिखा है, और जो हमारा 10, 11, 12 और सैलरी लिखी है वो किस में लिखी है, न्यूमेरिकल में लिखी है। अब जो चार्ट की डेफिनेशन होगी वो कैसे होगी, एक्सेल सीट में अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल डेटा को, मैंने क्या बोला, एक्सेल सीट में अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल डेटा को एक ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना चार्ट कहलाता है। अब बोलोगे सर ये ग्राफिकल रूप क्या होता है, तो ग्राफिकल रूप का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाता हूँ, ठीक है ना। इसी का चार्ट यहाँ पर कैसे आएगा, यदि आपने पीसी पैकेज थोड़ा सा भी समझा होगा आप अपने सेंटर में, तो पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहले मैं यहाँ से चार्ट बनाता हूँ। चार्ट के क्या क्या तत्व होते हैं ये आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस देखते चलना। ओके, अब मैं यहाँ से एक देखते चलना क्या होता है, 1 2 3, राइट, मैंने बनाया। यहाँ पर ईयर्स आएंगे, ईयर का मतलब 2010, यहाँ पर आएगा 2011 और यहाँ पर क्या जाएगा 2012। अब जो हमारी सैलरी है मैं कॉलम चार्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा 16,000 तक जाएगा, 5,000 5 के, यहाँ से आ गया 8 या 5, मैं यहाँ पर बोला 10 के 10,000, फिर मैं बोला 15,000 और मैंने क्या बोला 20,000। ओके, ये सैलरी मैंने ऐसा दर्शाया। अब हमारा 2010 में कितनी सैलरी है, 8,000। ओके, तो मेरा जो कॉलम जाएगा वो कितना जाएगा और इसमें क्या लिख जाएगा हमारा, इसमें लिख जाएगा 8,000। 2011 में हमारा कितना है 12,000, तो जो हमारा चार्ट होगा वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर कितनी हो गई हमारी 12,000 हो गई। इसके बाद 2012 में जो सैलरी थी वो कितनी है 16,000, तो हमारा जो ये चार्ट जाएगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 16,000 ये। ओके, तो इस प्रकार का हमारा चार्ट बनता है। अब बात करते हैं कि जो ये चार्ट बना है इसमें कुछ लेजेंड भी होते हैं। लेजेंड का मतलब क्या होता है, ऐसा होता है यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ दूसरा पॉइंट होता है। मान लो कि मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा और यहाँ पर सर्किल करा। रेक्टेंगल में मैंने बताया कि रेक्टेंगल को हम ईयर से प्रदर्शित करते हैं और जहां पर ये सर्किल है उसको सैलरी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और इस डब्बे को क्या बोलते हैं, इस डब्बे को बोलते हैं लीजेंड। क्या बोलते हैं, लीजेंड बोला जाता है, राइट। ये पूरा हमारा चार्ट बनके तैयार हो गया। इसके बीच में जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ठीक है, ये 2 लाइन होती हैं, एक मेजर लाइन होती है और एक क्या होती है हमारी माइनर लाइन होती है, जो छोटी पतली पतली होती है, ध्यान रखना। ओके जी, अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, चार्ट टाइटल बोलेंगे, चार्ट टाइटल, ठीक है, ये कहलाता है चार्ट टाइटल। अब बात करते हैं हम कि इसमें ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है हमारा, चार्ट एरिया कहलाता है, चार्ट एरिया कहलाता है, राइट। और बात करते हैं हम प्लॉट एरिया की, तो प्लॉट एरिया हमारा ये कहलाता है, जो लाइनों के बीच में गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया कहते हैं, राइट। फिर हम इनको बोलते हैं डेटा सीरीज, इनको क्या बोलते हैं, डेटा सीरीज बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, डेटा लेवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेटा लेवल बोला जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ बचा, डेटा सीरीज हो गया, डेटा लेवल, लीजेंड हो गया, और यहाँ पर इसको बोलेंगे हम एक्स अक्ष। क्या हो जाएगा ये, एक्स अक्ष। ओके, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा वाई अक्ष। 2 अक्ष हो गए, एक हुआ एक्स अक्ष और एक हुआ वाई अक्ष, राइट। यदि मैं इनको यहां से हटा देता हूं तो और बेहतर समझ में आएगा।
ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया 10,000, 2012 में 16,000, सॉरी, यहाँ पर मैंने लिख दिया 16,000। अब यहाँ पर बात करते हैं कि चार्ट के तत्व क्या कहलाते हैं। बहुत ध्यान से समझना, आपको एक ही वीडियो पूरा एक्सेल में 16 नंबर दिला देगी। तत्व क्या कहते हैं, हमने सबसे पहले क्या बनाया, डेटा बनाया। तो चार्ट की डेफिनेशन क्या बनाया, एक्सेल सीट में अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल डेटा को एक ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना चार्ट कहलाता है। तो ग्राफिकल क्या कहलाता है, ये जो हमने इमेज बना दी, राइट, ये ग्राफिकल कहलाता है। अब जो हमें इमेज बनाए हैं इसके अंदर क्या क्या है उसको बोलते हैं कंपोनेंट और एलिमेंट, किसके, एक्सेल के। तो बोला जाता है इसके तत्व। अब इसके तत्व क्या क्या होंगे आप थोड़ा सा बताना। जो इसके तत्व की बात करूंगा तो पहला हमारा तत्व क्या होगा, चार्ट टाइटल। क्या होगा, चार्ट टाइटल, ये पहला तत्व हो जाएगा। दूसरा चार्ट एरिया, चार्ट एरिया। इसके बाद तीसरे तत्व की बात करते हैं हम, तो प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया। चौथे तत्व की बात कर रहे हैं हम, डेटा लेवल, डेटा लेवल। ओके, पांचवा तत्व क्या हो जाएगा हमारा, डेटा सीरीज। ये है डेटा सीरीज, डेटा सीरीज। ओके, डेटा सीरीज हो जाएगा। और यदि छठवें तत्व की बात करें हम, डेटा सीरीज, प्लॉट एरिया, लीजेंड। सातवां तत्व कौन सा हो जाएगा, एक्स अक्ष। और आठवां क्या हो जाएगा, वाई अक्ष। अब आपकी बुक में कितने भी तत्व हों, लेकिन रियल रूप में जो एक्सेल में जो चार्ट बनते हैं ये तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से तत्व कहलाते हैं, जो चार्ट बनने में हमने जिसका यूज किया है वो सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ एक्सेल या एलिमेंट के तत्व। ओके, अब चार्ट टाइटल, पहली हेडिंग क्या लिखोगे, चार्ट टाइटल डैश करके आगे क्या लिखोगे, चार्ट टाइटल के अंदर क्या बोलोगे, चार्ट टाइटल के अंदर जो भी हम चार्ट बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सैलरी चार्ट लिख सकता हूँ क्योंकि सैलरी का बना हुआ है। चार्ट एरिया क्या कहलाता है, चार्ट एरिया वह एरिया कहलाता है जिसके अंदर चार्ट के सभी कंपोनेंट शामिल होते हैं। देखो ये सभी कंपोनेंट किसमें है शामिल, चार्ट एरिया के अंदर। चार्ट एरिया के अंदर ही प्लॉट एरिया है, ठीक है ना, ग्रिड लाइन है। अच्छा, एक यहाँ पर और नहीं आया, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन एक कंपोनेंट और ले लो, क्या हो जाएगा हमारा, ग्रिड लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, तो हमने बताया चार्ट टाइटल में हमें क्या लिखना है, चार्ट एरिया में क्या लिखना है, फिर प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में क्या लिखोगे, जो दो ग्रिड लाइनों या ग्रिड लाइनों के मध्य में जो खाली स्पेस होता है ना, इसी स्पेस को क्या बोला जाता है, प्लॉट एरिया बोला जाता है। ओके, इसके बाद हम नॉर्मल ग्रिड लाइन की बात कर लें। ग्रिड लाइन में क्या होता है, चार्ट के अंदर जो बारीकी लाइनें होती हैं उन्हें ग्रिड लाइन कहा जाता है। ग्रिड लाइन भी दो प्रकार की होती है, एक माइनर ग्रिड लाइन, एक मेजर ग्रिड लाइन, ठीक है ना, मेजर ग्रिड लाइन, जो ये बताते हैं कि हमारा डेटा लेवल कितना उठा कितना बाकी है, राइट। इसके बाद करते हैं डेटा लेवल की। डेटा लेवल ये कहलाता है कि जो हमारे सैलरी मिली है वो हमारी ईयरली वाइज हमारा डेटा कितना ऊपर जा रहा है हर साल, मतलब प्रत्येक वर्ष में हमारा जो डेटा ऊपर या घटता या बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, डेटा लेवल कहा जाता है। बात करते हैं डेटा सीरीज की। प्रत्येक वर्ष का आंकड़ा स्पष्ट रूप से जो हमें एक श्रृंखला में दिखाता है वो कहलाते हैं हमारा डेटा सीरीज। लीजेंड क्या कहलाता है, एक्सेल में लीजेंड हमेशा बाय डिफॉल्ट रूप से राइट साइड में उपस्थित होते हैं। लीजेंड जो आपको सांकेतिक रूप में बताते हैं कि ईयर क्या होता है, सैलरी क्या होता है। यदि मैं बोल देता हूं कि ईयर यहाँ पर येलो रूप से दिखाएगा और सैलरी ब्लू कलर से दिखाएगा, ओके, तो जो ये 2010, 11, 12 ये किससे दिखाएंगे, हमारे येलो कलर से, और जो हमारी सैलरी होगी वो ब्लू कलर से दिखाई देगी। मतलब कि लीजेंड किसी भी चार्ट के राइट साइड में तो होते हैं,
वो एक प्रकार से चार्ट में संकेतक का काम करते हैं। ओके, जैसे हम नक्शा देखते हैं तो नक्शा में नदी, नाले, टेम्पल, अनेक प्रकार के कुछ संकेत बने होते हैं। हम उस संकेत से देख लेते हैं कि यहाँ पर टेम्पल है, राइट। इसके बाद बात करते हैं एक्स अक्ष की। तो ये वाला अक्ष हमारा एक्स अक्ष कहलाता है और ये वाला हमारा क्या कहलाता है, वाई अक्ष कहलाता है, राइट। तो मैंने यहाँ पर दो चीज क्लियर किया। एक चीज किया चार्ट क्या है, दूसरी चीज किया इसके तत्व को समझाइए। तत्व मतलब जो चार्ट में यूज होने वाले कंपोनेंट हैं वे तत्व कहलाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो चार्ट के प्रकारों का वर्णन मैं आपको कर रहा हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से बताऊंगा, बस आप देखते बस चलना होता क्या है, ठीक है ना। रटने की आवश्यकता ही खत्म कर दूंगा और पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि नंबर में आपकी कटौती होगी, एक नंबर में भी कटौती नहीं होने वाली है। तो मैं यहां पर लिखता हूं टाइप ऑफ चार्ट। क्या लिखा, टाइप ऑफ चार्ट मतलब कि चार्ट के प्रकार। मैंने पहला लिखा कॉलम चार्ट। क्या लिखा, कॉलम चार्ट, बहुत अच्छे से समझना। और दूसरा मैं यहां देता हूं बार चार्ट। कौन सा चार्ट, बार चार्ट। इसके बाद तीसरे चार्ट की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा लाइन चार्ट। कौन सा, लाइन चार्ट। चौथे चार्ट की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा एरिया चार्ट। एरिया चार्ट, ओके। और बात करते हैं हम पांचवें चार्ट, तो यहां पर हो जाएगा पाई चार्ट। छठवां हो जाएगा डोनट चार्ट। डोनट चार्ट, ओके। और सातवां हो जाएगा रडार चार्ट। कौन सा, रडार चार्ट। और आठवां हो जाएगा बबल चार्ट। बबल चार्ट। और भी होते हैं स्कैटर चार्ट, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे चार्ट होते हैं, लेकिन आपकी बुक में पहले के 7 चार्ट प्रदर्शित किए गए हैं। अब जो ये चार्ट होते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आप ये देख के चलना। कॉलम चार्ट का अपोजिट बार चार्ट होता है। अब बोलोगे सर कैसे, अभी बताता हूँ। लाइन चार्ट का अपोजिट एरिया चार्ट, पाई चार्ट का अपोजिट डोनट चार्ट, और रडार और बबल में थोड़ा सा अंतर है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले कॉलम चार्ट क्या होता है। जो कॉलम चार्ट होता है, बहुत अच्छे समझना, मैं बोलता हूं ये कॉलम चार्ट है। क्या है, कॉलम चार्ट। इस कॉलम चार्ट में क्या होता है, हमारे जो ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं ये क्या होते हैं, ये कहलाते हैं हमारा कॉलम चार्ट, ठीक है ना। क्या कहलाता है, कॉलम चार्ट। जो हमारा डेटा लेवल होता है ना, ये हमारा ऊर्ध्वाधर रूप में होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम चार्ट बोलते हैं। कौन सा चार्ट, कॉलम चार्ट, ओके। और जस्ट इसका अपोजिट मतलब कि जो कॉलम चार्ट होता है ना, इसमें डेटा को ऊर्ध्वाधर दर्शाया जाता है। लेकिन बार चार्ट को कैसे दर्शाया जाता है, बार चार्ट को दर्शाने के लिए आपको जो डेटा लेवल होगा वो इस प्रकार का होगा, मतलब कि क्षैतिज रूप में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर डेटा दर्शाने के लिए जो कॉलम होते थे वो ऊर्ध्वाधर होते थे, लेकिन बार चार्ट में क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो क्षैतिज रूप में होता है। तो ये जस्ट अपोजिट कहलाए किसके, कॉलम चार्ट और बार चार्ट की। बात करते हैं हम लाइन चार्ट और एरिया चार्ट की, ओके। तो जो लाइन चार्ट होता है, यहां तक दिखेगा क्या, बिल्कुल दिखेगा। यदि मैं बात करता हूं कि यदि सैलरी 2010, 11, 12, इसमें भी 2010, 11 और 12, यदि सैलरी 8000 थी, ऐसा गया, फिर से सैलरी और बढ़ी, फिर यदि घटी, ऐसी। तो ये कौन सा चार्ट है, लाइन चार्ट है, जिसमें डेटा को एक लाइन के द्वारा समझाया गया है कि आपका डेटा घट रहा, बढ़ रहा, ये सब क्या है, लाइन के द्वारा समझाया गया है। किसमें, पाई चार्ट, वो सॉरी लाइन चार्ट में। और बात करते हैं एरिया चार्ट में, तो एरिया चार्ट में क्या लाइन तो रहेगी, हमारी लाइन रहेगी, ये फिक्स है। लेकिन क्या होगा, जो लाइन के नीचे का भाग होगा ना, ये वाला भाग, वो एक विशेष प्रकार के रंग से भरा होगा। क्या होगा, एक विशेष प्रकार के रंग से नीचे का पूरा एरिया भरा होगा।
एरिया का मतलब ये होता है क्या, एरिया चार्ट, ठीक है ना। लाइन चार्ट में जो डेटा होगा वह लाइनों के रूप में दर्शाएगा और एरिया चार्ट में क्या होगा, वो लाइनों के नीचे का डेटा पूरा एक विशेष रंग से भरा होगा। ये कहलाता है हमारा लाइन चार्ट और ये कहलाता है हमारा एरिया चार्ट। ध्यान से समझने का प्रयत्न करना, ओके। इसके बाद बात करते हैं पाई चार्ट और डोनट चार्ट। पाई चार्ट और डोनट चार्ट में अंतर यह होता है कि पाई चार्ट एक सर्किल में होता है और एक सर्किल को जितने भागों में डिवाइड किया जाता है। मान लो कि डेटा यहाँ पर पहले साल में जो सैलरी थी वो 8,000 थी, ठीक है। फिर हुई इसकी 10 की, फिर हुई इसकी 16 की, मतलब 16,000। तो 16 वाला एरिया ये पूरा रहेगा और 8 वाला ये रहेगा, 10 वाला ये रहेगा। मतलब एक सर्कल में जिसे वर्ष में जितनी भी सैलरी होती है उसका एरिया वाइज अलग हमको दिखता है, किसमें, पाई चार्ट में। जबकि डोनट चार्ट में क्या होता है, एक बीच से सर्कल होता है और बाकी जो भी यहाँ पर डिवाइड होता है वो पाई चार्ट के जैसा होता है। अंतर केवल इतना होता है कि पाई चार्ट में ये बीच में सर्कल नहीं होता है और डोनट चार्ट में बीच में एक सर्कल होता है, राइट। और बात करते हैं हम रडार चार्ट की। तो रडार चार्ट में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो कुछ इस टाइप का मकड़ी के जाल जैसा होता है, ऐसे ये, ठीक। आपने देखा होगा यदि एक्सेल चलाया होगा तो जो भी डोनट चार्ट होता है उसमें एक केंद्र बिंदु होता है और केंद्र बिंदु के चारों ओर लाइन होती है जो हमको मकड़ी के जाल जैसे प्रदर्शित करती हैं, ओके। बात करते हैं हम बबल चार्ट की। तो बबल चार्ट में क्या होते हैं, हमारे गुब्बारे आ जाते हैं। 2010 में यहाँ पर गुब्बारा आ जाएगा, फिर यहाँ पर गुब्बारा आ जाएगा, फिर यहाँ पर गुब्बारा आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक बबल टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे चार्ट के प्रकार। मैंने आपको इस क्वेश्चन में 3 चीजें क्लियर कर दी। चार्ट क्या है, इसके तत्व क्या हैं और इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए, राइट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस यही देख लेना, 16 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे, ओके। तो इसके बाद में अगली वीडियो में और जो 4 क्वेश्चन छूट गए हैं वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।